हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं एस के वर्मा कैब स्टडी पॉइंट की तरफ से आपका वेलकम करता हूं। देखिए, मैं आपके लिए लेके आया हूं अल्काइल हैलाइड के 20 क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन जो काफ़ी यूज़फुल हैं उन बच्चों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या कोई बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो एक एक करके अपने सॉल्व करते हैं इनको। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कहता है कि किस अल्किल हैलाइड का क्वथनांक अत्यधिक होगा। तो देखिए, आपको एक बात याद हो, इसमें ऑप्शन में नियोपेंटाइल क्लोराइड दे रखा है। एक तो दे रखा है नियोपेंटाइल क्लोराइड और एक दे रखा है अपने को आइसोपेंटाइल और एक एनपेंटाइल क्लोराइड और साथ में एक मतलब एक फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। तो देखिए, जैसे नियो की बात करें और आइसो की बात करें, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो श्रृंखलाएँ हैं या अपने कहें चेन जो ज़्यादा हैं एक नॉर्मल चेन के अलावा, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा नियो में है। जब नियो में सबसे ज़्यादा ब्रांच हो जाएंगी, कार्बन तो 5 ही हैं और 5 कार्बन के साथ एक Cl जुड़ा हुआ है, तो देखिए एक ये नॉर्मल चेन होगी और इसके साथ ये श्रृंखला और ये श्रृंखला। और इसमें देखिए आइसो में क्या होगा, ये कंडीशन नहीं होगी, ये कंडीशन नहीं होगी, यानी एक श्रृंखला होगी। और नॉर्मल में कोई भी यहाँ पर कोई भी श्रृंखला नहीं होगी। तो इसका मतलब जिसमें जितनी ज़्यादा श्रृंखलाएँ होती हैं उसका क्वथनांक उतना ही क्या होता है, कम होता है। तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। तो इसका मतलब सबसे कम श्रृंखलाएँ किस में होंगी, एन में, तो क्वथनांक भी क्या होगा इसका, अधिक होगा। आप वैसे भी सुन लें इस बात को कि बॉइलिंग पॉइंट जितना ज़्यादा या जितना कम और उसमें श्रृंखलाएँ उतनी ही क्या होंगी, श्रृंखला मतलब चेन क्या होंगी उतनी ही ज़्यादा, तो 1 अपॉन श्रृंखला। तो इसका मतलब ये आपके सामने एक फंडा बन गया, इसका एक फॉर्मूला कह सकते हैं अपने। चलो दूसरा क्वेश्चन क्या है, कौन सा फास्फोहेलाइड अल्कोहल से सीधा गर्म करने पर एल्किल हैलाइड नहीं देगा। तो देखिए, इसमें अपने बात करें तो PCl3 और PCl5 जो हैं ये दोनों ही सीधे अल्कोहल से क्रिया कर जाते हैं, यानी दोनों के दोनों अल्कोहल से आप रिएक्ट करवाइए, ठीक है, PCl3 को या फिर PCl5 को, तो ये अपने को क्या कर देगा, ये अपने को RX दे देगा, यानी हैलाइड या तो Cl वाला एल्किल हैलाइड देगा। बट देखा गया कि जब PBr3 को जब अपने रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, अल्कोहल के साथ, तो अल्कोहल से ये सीधा रिएक्ट नहीं करता, इसलिए अपने को प्रेजेंस रखनी होती है किसकी, या तो Br2 रखें, Br2 और साथ में क्या लें, रेड फास्फोरस। अगर इसकी प्रेजेंस में करवाते हैं तब जाके अपने को एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। तो इसलिए यही क्वेश्चन था कि सीधा गर्म करने से एल्किल हैलाइड नहीं देता, तो वो कौन सा है, PBr3। चलो जी, तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न रिएक्शन का अंतिम उत्पाद कौन सा है। देखिए, एल्काइल हैलाइड को जब KCN से रिएक्ट करवाएं तो एल्किल साइनाइड बनता है। अगर एल्किल हैलाइड को AgCN से रिएक्ट करवाएं तो एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है, NC बनता है। अब इस ANC का अगर मैं अब चेन करवाऊँ, यानी 4 हाइड्रोजन और प्रेजेंस किसकी रखी, प्रेजेंस आपको दिख रहा है, ये रहा सोडियम और एथेनॉल। इसकी प्रेजेंस में अगर अपने प्रोडक्ट बनाते हैं तो प्रोडक्ट बनेगा कौन सा, RCRNH2 एंड CH3, यानी 2 डिग्री एमीन। कौन सा बनेगा, 2 डिग्री एमीन। तो इसमें प्रोडक्ट आ जाएगा आपका ना तो 1 डिग्री न 3 डिग्री, 2 डिग्री एमीन एमाइड बन नहीं सकता। तो इस प्रकार से देखिए, अपने कह सकते हैं कि RCN जो है इसमें वो तो बनता है KCN के साथ, क्योंकि वो कैसा होता है, KCN कैसा होता है भाई, आयनिक, और AgCN कैसा होता है, सहसंयोजक प्रवृत्ति का। तो इस रीजन से यहाँ पे 2 डिग्री एमीन बनेगा। अब देखिए आगे की तरफ बढ़े तो आपको कुछ मैं ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है, लास्ट में। तो अच्छे से बने रहिए साथ साथ और अपने अच्छे से करेंगे इन क्वेश्चंस को। चलो आगे देखिए। हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, SN2 रिएक्शन में प्राथमिक हैलाइड जो है अधिक क्रियाशीलता का मुख्य कारण क्या है। देखिए, आपको याद हो SN2 में ट्रांजिशन स्टेट बनती हैं और त्रिविम बाधा उत्पन्न,
त्रिविम बाधा मतलब किसी भी कार्बन के साथ कितने त्रिविम बाधा, त्रिविम बाधा ये उत्पन्न होती है। तो दोनों की दोनों SN2 में होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अपने देखें कार्बन के साथ अगर ये हैलाइड है, इसके साथ X जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे अटैक करना काफ़ी मुश्किल होगा जब इसमें ट्रांजिशन स्टेट आएगी, क्योंकि यहाँ पर एक ग्रुप ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, क्योंकि यहाँ पे जो अटैकिंग है वो 180 डिग्री के हिसाब से होती है, पीछे से आक्रमण कर सकता है या फिर वो इधर से आक्रमण। तो इसका मतलब यहाँ पर पीछे से भी करेगा। तो ये हुआ क्या कि यहाँ पर त्रिविम बाधा आपको दिख रही है, यानी कार्बन के साथ 3 CH3 जुड़े हुए हैं। तो अब अगर कोई नाभिक से नहीं आएगा, यानी मान लीजिए OH- आया, तो ये अटैक करेगा, इसके साथ जुड़ेगा और क्या बनाएगा, ये X बाहर निकलेगा और ये अल्कोहल बन जाएगा। तो इसका मतलब अल्कोहल बनने के लिए अपने पास यहाँ पे कौन सा एल्किल हैलाइड ज़्यादा क्रियाशीलता दिखाएगा, ठीक है। तो उसकी बात करें तो इसका मतलब दोनों चीज़ें आपको देखनी है कि यहाँ पर संक्रमण अवस्था भी प्रभावित करेगी और त्रिविम बाधा भी, क्योंकि प्रोडक्ट बनने में पहले ट्रांजिशन स्टेट आती है, फिर प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ से यहाँ तक जो किरण ऊर्जा का मान है, ठीक है, जो मान है उसके आधार पर उसकी संक्रमण अवस्था आती है। इसके आधार पर जब इसकी संक्रमण अवस्था आएगी तब जाके प्रोडक्ट बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इसकी ट्रांजिशन स्टेट में कितनी स्टेबिलिटी है या कितनी इजीली वो बनती है, ठीक है, उस पर भी डिपेंड करेगा और उसकी त्रिविम बाधा पर भी डिपेंड करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा अपने पास कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे संक्रमण अवस्था भी प्रभावित करती है त्रिविम बाधा, यानी A और C दोनों आए। इसके अलावा देखिए 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, विलियमसन्स ईथर संश्लेषण में RX किससे रिएक्शन करके ईथर देता है। तो जनरल सी बात है, देखिए RX जो है इसकी रिएक्शन करवाओ जरा, RMgX से करवाएंगे तो कुछ क्या बनने के चांस हैं, देखिए एल्केन बनने के चांस हैं, दिख रहा है अपने को। इसके अलावा देखिए पोटेशियम एल्कोक्साइड से वो रिएक्शन नहीं दिखाता। पोटेशियम एल्कोक्साइड की बात करें यानी CH3O और K, इससे वो रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि विलियमसन्स ईथर संश्लेषण ने क्या लिया था, यहाँ पर सोडियम एल्कोक्साइड लिया था और उसकी रिएक्शन करवाई थी किससे, RX से, उससे उसने प्रोडक्ट बनाया और क्या बना था, ईथर। तो देखिए RX की रिएक्शन उसने करवाई किससे, सोडियम एल्कोक्साइड से, मान लीजिए RO और Na, तो NaX बाहर निकल गया और क्या बन गया, ROR, ठीक है। तो प्रोडक्ट बन जाएगा अपने पास सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। चलो 6ठा क्वेश्चन देखिए, अल्कोहल बीटा विलोपन में एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम। तो देखिए यहाँ पर आपको याद हो, मैंने बहुत बार बताया आपको क्या कि अल्कोहल जो है उस अल्कोहल की प्रेजेंस में जब अपने एल्किल हैलाइड के साथ अगर अल्कोहलिक KOH की रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ से इसका विलोपन होता है मॉलिक्यूल का, ठीक है। और वो कैसे होगा, चलो एक एग्जांपल से करते हैं अपने CH3 CH2 एंड ये आ गया अपने पास, इसके साथ सीधा यहाँ पे मैं Cl जोड़ देता हूँ, ठीक है, और एक H इसका ये 2 कर देते हैं और एक H, तो यहाँ से क्या होगा, विलोपन होगा और क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन बनती है। अगर आए KOH दारू पी के यानी अल्कोहल के साथ तो विलोपन हो जाता है, H और Cl मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। अगर वो आ जाए पानी पी के, एल्किल हैलाइड है, अगर KOH आए पानी पी के और पानी पी के जलीय अवस्था में आए तो ये बनाता है अल्कोहल, ठीक है। देखिए अल्कोहल पी के आया तो इसका मतलब कोच क्या करेगा, Cl को यानी HX को बाहर निकालेगा,
इसे वी हाइड्रोहेलोजनीकरण भी कहते हैं, इसे ही बीटा विलोपन के नाम से जानते हैं अपने। तो देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्रियाशीलता का जो सही क्रम होगा वो जैसे Cl निकलेगा, जैसे देखिए CH2 3CH2 और Cl है यहाँ पर, तो इसका मतलब यहाँ पर ये जब निकलेगा बाहर तो स्टेबिलिटी यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनने की होगी। जितना बढ़िया ये बनेगा उतना बढ़िया यहाँ से H यानी हाइड्रोजन का विलोपन होगा। तो इसका मतलब 3 डिग्री जो है वो सबसे इजीली देगा, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। तो सही आंसर हो जाएगा इसका डी। चलो आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन लिथियम धातु से करवाने पर। एल्किल हैलाइड लिया और उसकी रिएक्शन किससे करवा दी अपने, लिथियम धातु से। तो देखिए करवाएंगे तो यहाँ पर डाई एल्किल ईथर, चलो एल्किल हैलाइड लेते हैं, RX एल्किल हैलाइड है, इसकी रिएक्शन लिथियम से करवानी है। तो लिथियम से जैसे ही रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर अपने को जैसे RMgX होता है वैसे लिथियम क्या नहीं बनता, यहाँ पे X नहीं देता, यानी ये कोई अभिकर्मक नहीं बनाता जैसे RMgX होता है। मैग्नीशियम से करवाते हैं तो RMgX बनता है, यानी गिरनार अभिकर्मक आपको याद है, बट यहाँ पे RLiX नहीं बनता। ठीक है। दूसरी बात, अगर यहाँ पर एल्किल हैलाइड की रिएक्शन लिथियम धातु से करवाते हैं तो ये इसके साथ प्रोडक्ट जो बनाता है वो बनाता है RLi। ठीक है, RLi। तो यहाँ से भी बनाएगा कार्ब धात्विक यौगिक, ना तो डाई एल्किल बनाता लिथियम ना ही RLiX बनाता है। तो कौन सा बनाता है, कार्बन के साथ, देखिए एल्किल हैलाइड है, एल्किल ग्रुप में कार्बन है, कार्बन के साथ सीधा लिथियम जुड़ेगा, यानी एक कार्ब धात्विक यौगिक का निर्माण करेगा। ठीक है, मे बी आपको ये बात क्लियर होगी। अगर नहीं क्लियर होती है तो आप अलग से मेरे को कमेंट डाल सकते हैं। ठीक है, जिसमें मैं आपको अच्छे से वो बात क्लियर करवा दूंगा, क्योंकि टाइम बहुत कंज्यूम होगा अगर अपने सारे क्वेश्चन ऐसे करेंगे 20 क्वेश्चन, तो इसलिए अपने आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या है भाई, आगे है 8वां क्वेश्चन। क्या कहता है 8वां क्वेश्चन, कहता है कि एल्किल हैलाइड का अपचयन किसकी उपस्थिति में करवाने पर एल्केन प्राप्त होता है। देखिए आपको एक बात याद हो, रेड फास्फोरस और HI हमेशा क्या करवाते हैं, पूरी तरह अपचयन करवा देते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का। तो अपने पास है एल्किल हैलाइड, क्या करवा देंगे इसका पूरा अपचयन, और क्या बना देंगे RH यानी एल्केन। ऐसे ही अगर यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया जाए या फिर ZnHCl लिया जाए, ठीक है, तो इनकी उपस्थिति में भी ये रिडक्शन देता है और एल्केन बनाता है। तो आंसर हो जाएगा इसका सभी। 9वां क्वेश्चन देखिए, बेंजीन की रिएक्शन ब्यूटिल क्लोराइड से, बेंजीन की रिएक्शन ब्यूटिल, देखिए बेंजीन की स्ट्रक्चर ये देखिए बेंजीन की स्ट्रक्चर ये हो गया, इसकी रिएक्शन करवानी है किसके साथ भाई, ब्यूटिल क्लोराइड। ब्यूटिल क्लोराइड जो है इसकी फॉर्मूला जो होगा वो क्या हो जाएगा, कार्बन 2 3 4 और Cl, ब्यूटिल क्लोराइड। तो यहाँ से देखिए जब ये AlCl3 की उपस्थिति में, AlCl3 की उपस्थिति में हैलाइड रिसेप्टर है ना AlCl3, तो Cl निकलेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाके जुड़ेगा इसके। जब यहाँ से एक H निकलेगा और बेंजीन रिंग पे क्या जुड़ जाएगा, ये आइसो, अपने पास आइसो ब्यूटिल यानी आइसो CH3 और ये H नहीं आएगा, एक CH3। तो इस प्रकार से प्रोडक्ट बन जाएगा और ये बनेगा बेंजीन रिंग के साथ CCH3 का थ्राइस, पहला प्रोडक्ट बनेगा इसका। ठीक है, आगे देखिए 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, 10वां कहता है कि 1,5 कार्बन 2 3 4 और 5, तो 1 पे क्या लगा हुआ Cl
और 5 पे भी क्या है Cl। इसकी रिएक्शन जब अपने जिंक व अल्कोहल की उपस्थिति में करवाते हैं तो यहाँ से क्या निकलेगा भाई, यहाँ से निकलेगा Cl और क्या बन जाएगा ZnCl2 और ये बन जाएंगे 5 कार्बन। 5 कार्बन आपस में पांचवा कार्बन जुड़ के इस प्रकार से एक साइक्लिक प्रोडक्ट देगा। इसका नाम क्या है, साइक्लोपेंटेन। तो पेंटीन या डबल बॉन्ड नहीं है, मैथिल साइक्लोब्यूटीन डबल बॉन्ड नहीं है, एन पेंटेन ऐसा कुछ नहीं बनेगा प्रोडक्ट, साइक्लिक प्रोडक्ट बनता है जिसे कहते हैं साइक्लोपेंटेन। चलो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपने पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11। यह रिएक्शन है, देखिए 2RX है, 2RX चलो RX और RX 2RX, इसकी रिएक्शन करवानी है अपने को सोडियम और ईथर की प्रेजेंस में। तो यहाँ से बनेगा क्या, ये R एल्केन बन जाएगा और 2NaCl बाहर निकलेगा। तो इसे कहते हैं अपने कौन सी रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। सोडियम की प्रेजेंस में देखिए जब एल्किल हैलाइड सोडियम व ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन देती होगी। अब वुड्स रिएक्शन के अलावा अपनी बात करें डार्जन थायोनिल क्लोराइड वाली रिएक्शन है ना, अल्कोहल की रिएक्शन pyridine की प्रेजेंस में थायोनिल क्लोराइड के साथ। फ्रैंकलस्टीन में स्पेशली अल्काइल आयोडाइड बनाते हैं अपने, और राइमर टीमान जो है वो अपने फिनोल वाले चैप्टर में यानी उसकी क्लोरोफॉर्म वो KH के साथ रिएक्शन करवाते हैं और अपने प्रोडक्ट बनाते हैं ट्राई हैलाइड या फिर सॉरी सैलिसिलिक या सैलिसिलिक एसिड। तो उसमें राइमर टीमान का अपने यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट अपने बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो देखिए निम्न रिएक्शन में मुख्य उत्पाद होगा। तो मुख्य उत्पाद कौन सा है, देखिए अगर अपने CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन अगर अपने HBr से पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करवाई तो आपको याद हो, एक तो मार्कोनी ऑफ नियम से प्रोडक्ट बनता है और दूसरा एंटी मार्कोनी। तो यहाँ पे अगर पेरोक्साइड की प्रेजेंस रखा है, पेरोक्साइड की प्रेजेंस यानी H2O2 रखा हुआ है, तो ये एंटी मार्कोनी फॉलो करेगा। और एंटी मार्कोनी के अकॉर्डिंग कहा गया कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं वहाँ जुड़ता है जहाँ पर कार्बन के साथ हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, कम हो, ठीक है ना, या नाभिक से नहीं वहाँ जुड़ता है जहाँ पर कार्बन के साथ हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, अधिक हो। तो ये प्रोडक्ट क्या बना देगा अपने पास, ये आएगा Br जो है इसके साथ जुड़ेगा और H इधर जुड़ेगा, तो ये बनेगा 1-ब्रोमोब्यूटेन, ठीक है। तो 1-ब्रोमोब्यूटेन, तो इसका मतलब प्रोडक्ट अपना हो गया पहला आंसर आएगा, ना 2 बनेगा, ना 1,2 बनेगा और ना ही N ब्यूटेन। चलो नेक्स्ट देखिए 13वां क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी सैंडमेयर रिएक्शन है। तो इसमें देखिए बच्चों थोड़ा सा मिस्टेक है, इसमें HBr होगा यहाँ पर प्रेजेंस में, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा ए, ठीक है। अगर किसी ने कोई नहीं दिया है एक बार कोई बात नहीं, जिसने भी दिया है तो आप इसे थोड़ा सा चेंज कर लेना, इसका आंसर होएगा ए, ठीक है। तो ये अपने पास गाटरमान आ गया, ठीक है। ए बी दोनों हो नहीं सकता, कोई नहीं अपने कह नहीं सकते, तो इसका मतलब आंसर आएगा इसका ए। चलो आगे देखिए 14 क्वेश्चन क्या कहता है। 14 कहता है कि हेलो एरीन कौन सी रिएक्शन का अभिलाक्षणिक गुण दर्शाता है। देखिए आपको एक बात अच्छे से याद रखनी है, बेंजीन रिंग में Cl जब जुड़ा हो, बेंजीन रिंग पे Cl यानी हेलो एरीन्स हैं, इसमें क्या होते हैं, लोन पेयर्स होते हैं। लोन पेयर्स क्या करते हैं, +R इफेक्ट शो करते हैं, जिसके कारण यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पे क्या होता है, नेगेटिव जनरेट होगा। ऑर्थो और पैरा पे क्या हो जाएगा, सॉरी नेगेटिव जनरेट होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही का प्रतिस्थापन करेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन स्नेही का यहाँ से प्रतिस्थापन होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड के प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। एरोमेटिक स्ट्रक्चर मैंने बताई थी आपको, ठीक है, उसमें इधर पॉजिटिव क्रिएट हो जाएगा और इधर नेगेटिव क्रिएट होगा। तो इसलिए यहाँ पर अब
आप देखिए इसका माइनस आई इफेक्ट भी लगता है किसका, Cl का, बट ये इतना प्रभावी नहीं होता जितना प्लस आर होता है। तो इस रीज़न से ये कौन सी विक्रियाएं देते हैं भाई, यहाँ पर नॉर्मल एल्किल हैलाइड जो होते हैं, नॉर्मल एल्किल हैलाइड यानी RCCC यानी कार्बन चेन के साथ अगर कोई X जुड़ा है या Cl जुड़ा है तो माइनस आई इफेक्ट का वर्क करता है, और वहाँ पर तो वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दिखाते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर ये जो रिएक्शन देते हैं ये कौन सी होती हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो ये इसका अभिलाक्षणिक गुण है, आपको भूलना नहीं चाहिए। अगर एल्किल हैलाइड सीधा आ जाए तो नाभिक स्नेही, ठीक है, एल्किल हैलाइड सीधा आए तो नाभिक स्नेही अभिलाक्षणिक गुण दर्शाता है। अगर अपने पास आ जाए कौन सा, हेलो एरिन्स का अभिलाक्षणिक गुण, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इस बात को आप अच्छे से याद रखें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस रिएक्शन में अपने डाईफेनिल की प्राप्ति नहीं होती। तो यहाँ पर देखिए उल्मान रिएक्शन जो है वो अपने आयोडोबेंजीन लेते हैं 2 मोल्स, और उसके साथ अपने बेंजीन और 2 आयोडोबेंजीन होता है उसकी रिएक्शन अपने कॉपर से करवाते हैं, ठीक है। तो उसमें डाईफेनिल बनता है। डाईफेनिल मतलब 2 बेंजीन रिंग आपस में कुछ इस प्रकार से अटैच हो जाती हैं, ठीक है। तो ये होता है डाईफेनिल। तो यहाँ पर भी डाईफेनिल बनता है उल्मान में भी, ठीक है। और वुड्स रिएक्शन जो होती है अभी आपको बताइए सोडियम वाला है ना, तो उसमें तो एल्केन बनना था। फिटिंग रिएक्शन जो होती है उसमें सोडियम लेते हैं और 2 एल्काइल हैलाइड लेते हैं, ठीक है। तो उसकी रिएक्शन करवाते हैं, तो उसमें अपने पास क्या बनता है, डाईफेनिल बनता है। तो इसका मतलब यहाँ पर नहीं प्राप्ति होगी, किसमें नहीं होगी, वुड्स में नहीं होती। बस ये इसका आंसर था। चलो आगे देखिए, आगे अपने देखें तो निम्न में से कौन सा एरियल हैलाइड मैग्नीशियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में RMgX यानी अपने कहते हैं कि एरोमेटिक गिरनार अभिकर्मक नहीं देता। एरोमेटिक मतलब R की जगह क्या लगा हुआ है, बेंजीन रिंग, ठीक है। तो यहाँ एरोमेटिक जो नहीं देगा, तो देखिए कौन सा है यहाँ मैग्नीशियम धातु से जो नहीं देगा, वो नहीं देगा अपने पास बेंजीन MgCl, ये नहीं बनता, ये बनता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की प्रेजेंस में। याद रखना है अच्छे से कि ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की अगर प्रेजेंस आपने रखी है तो ही ये प्रोडक्ट बनेगा, वरना बनेगा क्या, ये अपने पास बन जाएगा फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड या फेनिल मैग्नीशियम आयोडाइड। ये दोनों तो ऑब्टेन हो जाते हैं शुष्क ईथर की प्रेजेंस में, बट THF की प्रेजेंस में ऑब्टेन होता है कौन सा, ये प्रोडक्ट जो फेनिल मैग्नीशियम अपने पास क्या है, क्लोराइड है, ठीक है। तो ये अच्छे से आपको याद रखना है, रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। आगे देखिए, फिर अपने बात करें आगे की तरफ बढ़ते हैं, और निम्न रिएक्शन का मुख्य उत्पाद बताइए। तो देखिए यहाँ पर बेंजीन HCl की साथ और हाफ H2O2 रखा हुआ है और CuCl2 प्रेजेंस आपको दी गई है। तो इसका रिएक्शन का नेम बताना है पहली बात, और प्रोडक्ट बताना है। प्रोडक्ट तो देखिए आपको दिख ही रहा है, C6H5Cl बनेगा, यानी फेनिल क्लोराइड या क्लोरोबेंजीन बनेगा। एक तो बनेगा क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन के साथ अब रिएक्शन का नाम आपको ध्यान रखना है। तो आपको याद हो हुन्स-डीकर रिएक्शन, हुन्स-डीकर रिएक्शन में क्या होता था, हुन्स-डीकर रिएक्शन में अपने एल्किल ब्रोमाइड ज़्यादातर बनाते हैं, है नहीं है। तो आगे देखिए, इसके अलावा अपने बात करें तो यहाँ पर वुड्स रिएक्शन में एल्किल हैलाइड नहीं हो सकती, ये रिएक्शन भी, ये भी नहीं हो सकती। गाटरमान आपको अभी मैं बता के आया था, ठीक है, गाटरमान रिएक्शन जो कॉपर चूर्ण की प्रेजेंस में होती है ना। तो इसके अलावा अपने बात करें तो लास्ट अपने पास रिएक्शन बचती है, वो क्या है, राशिंग रिएक्शन या राशिंग प्रक्रम। तो ये आंसर होगा इसका। और दूसरी बात, गाटरमान में देखिए ये अल्कोहल भी दे रखा है, तो ये अल्कोहल तो बनेगी नहीं ना, इसका मतलब आंसर आपको देखना है तो डी आएगा। तो इसके अलावा देखिए फिडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण में कौन सा उत्पाद नहीं बनता। अब आपको याद हो तो मैंने बार बार एक बात बोली आपको कि ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट तो बनते हैं, ठीक है। अगर बेंजीन रिंग की रिएक्शन, ठीक है, अगर अपने किससे करवा दें, या एल्किल बेंजीन सॉरी हेलो बेंजीन की रिएक्शन अगर अपने AlCl3 की उपस्थिति में
क्लोरीन के यहाँ एसिटिलीकरण है, एसिटाइल ग्रुप CH3COCl, ठीक है। इससे अगर अपने करवाएंगे तो यहाँ से अपने पास प्रोडक्ट जो बनने वाला है वो कौन सा बनेगा, देखिए। तो एसिटिलीकरण में फ्रीडल क्राफ्ट जो रिएक्शन है उसके अंदर यहाँ से Cl तो रहेगा और यहाँ से ये जो एसिटाइल ग्रुप है ये अटैच होता है कहाँ पर, या तो ऑर्थो पर या फिर पैरा पर, ठीक है। तो कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनेगा, मेटा प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ठीक है, नहीं बनता। तो बी सी और तो दोनों बनते हैं, बट इसने पूछा है कि कौन सा नहीं बनेगा, तो ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, और ये दोनों तो बन नहीं रहे हैं। तो इसका मतलब ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, बी और सी दिया है, तो इसका मतलब दोनों नहीं बनेंगे। बट सही आंसर इसका जो है वो क्या होगा कि मेटा क्लोरोएसिटोफिनोन नहीं बनता। चलो आगे देखिए भाई, 19वां क्वेश्चन क्या कहता है, किस रिएक्शन में केवल एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होता है। तो आपको मैंने काफ़ी बार ये बात पहले भी रिपीट कर दी, मैं अब और बता देता हूँ। डार्जन रिएक्शन, थायमिल क्लोराइड वाली, स्वाट रिएक्शन जिसमें एल्किल फ्लोराइड बनता है, ठीक है, स्पेशल रिएक्शन है फ्लोराइड बनाने की, एल्किल फ्लोराइड, ठीक है, हुंसडिकर जिसमें एल्किल ब्रोमाइड बनाते हैं, और स्पेशल रिएक्शन किसके है बनाने की, ये एल्किल आयोडाइड की, सॉरी ये इसमें फ्लोराइड पूछ रहा है अपने को, हाँ फ्लोराइड पूछ रहा है ना, तो फ्लोराइड जो है वो स्वाट में, इसमें एल्किल आयोडाइड बनता है ना। चलो 20वां क्वेश्चन क्या कहता है, एल्केन से एल्किल हैलाइड, एल्केन से एल्केन से एल्किल हैलाइड प्राप्त करने में किस क्रियाविधि का प्रयोग या उपयोग होता है। तो देखिए इसके अंदर जो मैकेनिज्म चलता है वो कौन सा है, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन। देखिए एच न्यू यानी लाइट की प्रेजेंस में होती है, और लाइट की प्रेजेंस में हमेशा एल्केन मुक्त मूलक देते हैं, और एच मुक्त मूलक हो गया, ये सी एच यानी जो मुक्त मूलक है किसका, कार्बन का, ये मुक्त मूलक आगे, ये मुक्त मूलक आगे मान लीजिए क्लोरीन से रिएक्शन, इसका भी मुक्त मूलक होगा, उससे रिएक्शन करेगा और CH3Cl यानी एल्किल हैलाइड बन जाएगा। तो मुक्त मूलक जो क्रियाविधि है वो उससे ये संपन्न होता है, उससे ये बनता है प्रोडक्ट, ठीक है। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन इनका अभिलाक्षणिक गुण है देने का, सबसे ज़्यादा ये रिएक्शन देती हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभी मैंने बताया था, बेंजीन रिंग वाली, यानी बेंजीन के ऊपर हैलाइड यानी हेलो बेंजीन्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं देती हैं, और ये नाभिक्स नहीं देती हैं। बट ये स्पेशल जो केस आपको दिया गया है यहाँ पर मुक्त मूलक अभिक्रियाएं या प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती हैं, ठीक है। तो इसी के साथ मे बी 20 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। तो अब अपने नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उस पर मैंने बताया वैसे तो आपको कि जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ऑक्सीजन पार्ट फर्स्ट है ना, वो अपने लेके आएंगे जिसमें अल्कोहल फिनोल वगैरह सब आ जाएंगे, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे से तैयारी करें, और मे भी सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई रहता है या तो कमेंट डाल दें, और ठीक है। और ठीक है बच्चों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा अधिक हो और मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट तैयार करने की कोशिश करूं, ठीक है। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर, बाय।